ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है लेस्या ध्यान, क्यों और कैसे। लेस्या ध्यान का प्रयोग हम करते रहते हैं। मेरा सबसे प्रिय प्रयोग कहूँ, फेवरेट प्रयोग कहूँ, लेस्या ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बीच बीच में करता भी हूँ। मेरे साथ साथ आप भी करते हो तो आपको भी अच्छा लगता होगा। तो लेस्या ध्यान शब्द का अर्थ पहले हमें समझना है। लेस्या शब्द का क्या मतलब होता है। लेस्या से सीधा सीधा हम रंग समझते हैं। लेस्या यानी रंग। तो लेस्याओं का हमारे स्वभाव पर कैसे प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यवहार पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेस्या को समझने से पहले हमें हमारी आत्मा को समझना पड़ेगा और हमारे जो शरीर बताए, तीन प्रकार के शरीर की बात हम करेंगे। औदारिक शरीर, कर्म शरीर और तेजस शरीर। तो तीन प्रकार की जो ये हमारे शरीर बताए गए, इनसे संपर्क में आने के बाद आत्मा से निकलने वाली जो रश्मियां हैं वो कैसे लेस्या में परिवर्तित होती है, हमें पहले इस बात को समझना है। तो सबसे पहले एक मैं चित्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें कुछ सर्कल बने हुए हैं। इन सर्कलों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे जो छोटा वाला सर्कल है, एकदम बीच वाला, वो है हमारी आत्मा। आत्मा आत्मा को हम मानते हैं, हम आत्मवादी लोग हैं। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा है और आत्मा के साथ शरीर जब तक जुड़ा हुआ है तभी तक हमारे जीवन है। तो आत्मा का जो गुण है वो क्या है कि एक चेतना की रश्मियां, आत्मा यानी चेतना, चैतन्य, इसे अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो ठीक जिस तरह से सूर्य है और सूर्य से ताप, रोशनी निरंतर निकलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है, उसी तरह आत्मा से चैतन्य की रश्मियां निकलते रहती है। चेतना चारों ओर प्रभावित होती है। तो आत्मा के ऊपर एक कर्म का शरीर आया हुआ है। देखिए, दूसरा घेरा है और कर्म शरीर लिखा हुआ है। तो कर्म शरीर, हमारे जो शरीर बताए गए, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर। ये कर्म शरीर क्या है? हम जिस तरह के कर्म करते हैं
अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो भी कर्म किए उसी के आधार पर हमारा कर्म शरीर बनता है। और ये कर्म शरीर के जो कण है, रज कण, वो आत्मा उसको आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। और एक कर्म शरीर के जो है एक डस्ट की तरह होता है, धूल की तरह, और ये आत्मा से चिपकते रहते हैं। तो आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो क्या होगा, कर्म शरीर भी हमारा अच्छा नहीं होगा। और अच्छे कर्म किए हैं आपने तो आपका कर्म शरीर भी अच्छा होगा। तो जो आत्मा से निकलने वाली रश्मियां हैं, वो कर्म शरीर का जो घेरा है, उस घेरे के संपर्क में आने के बाद उसे हम कहते हैं, तीसरा जो घेरा है उसमें देखिए लिखा हुआ है अध्यवसाय, दिख रहा होगा अध्यवसाय। तो आत्मा से निकलने वाली रश्मियां कर्म शरीर से संपर्क के आने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हम अध्यवसाय के नाम से जानते हैं। अब अध्यवसाय अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसा हमारा कर्म शरीर है वैसे अध्यवसाय बनेंगे। कर्म शरीर हमारा अच्छा है तो अच्छे अध्यवसाय आएंगे, और कर्म शरीर अगर हमारा अच्छा नहीं है, अशुभ है, तो अशुभ अध्यवसाय होंगे। तो अध्यवसाय जब और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में अगला जो सर्कल है तेजस शरीर, जिसको हम इलेक्ट्रिक बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी के नाम से जानते हैं, तेजस शरीर से संपर्क में आते हैं। और ये तेजस शरीर में संपर्क में आने के बाद ये लेस्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो लेस्याओं का निर्माण कहाँ हो रहा है, देखिए आत्मा से निकलने वाली जो रश्मियां हैं, कर्म शरीर और तेजस शरीर से संपर्क में आने के बाद लेस्याओं के रूप में रूपांतरित होती है। तो ये लेस्याओं का निर्माण हमारे तेजस शरीर के साथ में जब मिलते हैं तब होते हैं। तो अब देखिए अध्यवसाय अगर हमारे शुभ है तो लेस्याओं भी शुभ होगी, और अध्यवसाय अगर अशुभ है तो लेस्याएं भी अशुभ होगी। उसमें रंग आ जाते हैं। रंग आने के बाद उसको मतलब छंटनी, मतलब जैसे अलग अलग क्लास होती है ना, तो उसी में भी हमारे 6 तरह के लेस्याएं बन जाती है। 6 तरह की लेस्याओं में प्रशस्त लेस्या, अप्रशस्त लेस्या, शुभ लेस्या, अशुभ लेस्या होती है। शुभ में भी 3 लेस्याएं होती है और अशुभ में भी 3 लेस्याएं होती है, टोटल 6 लेस्या होती है। तो जो अशुभ लेस्या होती है, अशुभ लेस्याओं में कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या, ये 3 लेस्याएं अशुभ मानी गई है। अशुभ लेस्याओं में जो 3 लेस्या की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें भी 3 कृष्ण लेस्या है और सबसे ज्यादा अशुभ, सबसे ज्यादा खराब जिसको कहते हैं कृष्ण लेस्या। उसके बाद दूसरे नंबर में आती है नील लेस्या, और फिर आती है कपोत लेस्या। तो अशुभ लेस्याओं का प्रभाव होने से हमारा स्वभाव भी गलत होगा। हम अशुभ बातें सोचेंगे, कभी हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। तो इस तरह से लेस्याओं का प्रभाव हमारे स्वभाव को भी परिवर्तित करता है। और जो 3 लेस्या है वो है शुभ लेस्या, उसमें भी 3 लेस्या है, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तो शुक्ल लेस्या सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया शुक्ल लेस्या, पद्म लेस्या मीडियम, और तेजो लेस्या जो है साधारण। शुभ लेस्या में भी तेजो लेस्या जो होती है साधारण होती है, पद्म लेस्या उससे अच्छी होती है, और शुक्ल लेस्या सर्वोत्तम बताई गई। तो ये 6 लेस्याओं का नाम हमने जान लिया है अभी। ये शुभ कौन सी है, अशुभ कौन सी है, ये भी जान लिए। अब इनके प्रभाव को हमें समझना है। तेजो लेस्या का प्रभाव होता है वो सही दिशा में सोचता है, उसका चिंतन सही होता है, बुरी बातें कभी सोचता नहीं है। और शुक्ल लेस्या जो होता है वो सबसे बढ़िया, जो साधु संत महात्मा होते हैं उनकी लेस्याओं का प्रभाव, शुक्ल लेस्याओं का प्रभाव होने से हमारे अंदर वैराग्य की भावना जागती है, या जो भी है हम हमेशा पॉजिटिव में इसमें रहते हैं। एक आदमी होता है देखिए, क्रूर होता है, उसके मन में दया है कुछ नहीं होती है, कभी भी किसी को मार भी देता है, मर्डर भी कर देता है। क्यों कर देता है कि कृष्ण लेस्या का प्रभाव। कृष्ण लेस्या का प्रभाव होने से वो किसी का खून भी कर सकता है। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अपन सोचते हैं
एक चींटी को कहीं अगर मर गई तो भी हमारे मन में विचार आ जाता है कि हमारे हाथ से पैर से चींटी मर गई, लेकिन कुछ जो होते हैं आदमी तक का खून कर देते हैं तो भी उनके मन में कोई ग्लानि नहीं आती है। तो ये कृष्ण लेस्या का प्रभाव है। कृष्ण लेस्या के बाद नील लेस्या जो है उनका भी स्वभाव अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन उतना बुरा नहीं होता है जितना कृष्ण लेस्या वालों का होता है। किसी की हत्या नहीं करेंगे लेकिन मारपीट कर लेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बुरी बातें सोचेंगे। तो ये कृष्ण लेस्या का प्रभाव जो होता है उससे कम होता है नील लेस्या नील लेस्या का प्रभाव। कपोत लेस्या का प्रभाव और कम हो जाता है। वो मारपीट दंगा फसाद में नहीं जाएंगे लेकिन गाली गलौज करेंगे, अपशब्द कहेंगे। अब ये लेस्याएं जब शुभ लेस्याओं में परिवर्तित होती है तो हमारे स्वभाव में चिंतन में बदलाव आता है। चिंतन में बदलाव आता है, हम अच्छी बातें सोचते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हमारे कृष्ण लेस्या अलग अलग प्रभाव है, इसके भी तीनों के अलग अलग प्रभाव होता है। तो ये लेस्या देखिए, जैसी लेस्या उसके बाद वाला जो घेरा है भाव। लेस्या के बाद में जो आपको सर्कल दिख रहा है भाव, ये भाव जैसी हमारी लेस्या होगी वैसे ही भाव बनेंगे। जैसी लेस्या होगी वैसे भाव बनते हैं। और ये भाव हमारे कहाँ उतरते हैं? मस्तिष्क में आते हैं, सीधा मस्तिष्क में आ जाते हैं। और मस्तिष्क जिसके हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, ये ग्रंथि तंत्रों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं और मस्तिष्क क्या करता है? उन ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही हमारा फिर आगे जाके स्वभाव होगा। ये मस्तिष्क के बाद में नाड़ी तंत्र आता है। नाड़ी तंत्र, नाड़ी तंत्र जो हमारे मस्तिष्क में भाव उतरते हैं वो क्या करते हैं? नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं। नाड़ी तंत्र प्रभावित होने के बाद में क्रिया तंत्र। क्रिया तंत्र हम तीन प्रकार से क्रिया करते हैं। कैसे? शरीर, वाणी और मन। तो जो लेस्या हमारे भाव के रूप में परिवर्तित होके मस्तिष्क में पहुंची और उसी से फिर नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हुए हमारे क्रिया तंत्र को प्रभावित करती है। शरीर, वाणी और मन, हम तीन प्रकार से क्रिया करते हैं। शरीर से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं और मन से भी करते हैं। तो हमारे तीनों प्रभाव के क्रिया तंत्र जो है ये इससे प्रभावित होता है। हम अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, स्वभाव अच्छा होगा। स्वभाव अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा। व्यवहार लोगों के साथ कैसा? आज हम किसी के बात करते हैं तो समझ में आ जाता है भी इसका एक मिलनसार है, कोई है मिलनसार नहीं होता है। तो ये सब लेस्याओं का प्रभाव है। तो लेस्याओं का प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे होता है ये हमने अभी जाना। अब लेस्याओं को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अशुभ लेस्याओं को प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेस्या ध्यान के द्वारा। लेस्या ध्यान का हम प्रयोग करेंगे। तो लेस्या ध्यान के प्रयोग से क्या होता है? पहले देखिए 5 तरह के इसमें हम प्रयोग लेते हैं। पहला है हमारा जो आनंद केंद्र, जो हमारे छाती के बीचों बीच होता है। वहां पर हम हरे रंग का ध्यान करते हैं, ग्रीन कलर का ध्यान करते हैं। चमकता हुआ ग्रीन रंग, बिल्कुल पन्ने की तरह चमकता हुआ आनंद केंद्र पर। और साथ में हम उसके साथ में ऑटो सजेशन देते हैं, भावधारा निर्मल हो रही है, भावधारा निर्मल हो रही है। इस तरह का जब हम सजेशन देते हैं तो हमारे सोच बदलती है, भाव में परिवर्तित होने लगता है। और इसके अलावा हरा रंग जो है हमारे हाई बीपी, अल्सर आदि को प्रभावित करता है। जिनका हाई बीपी है उनके लिए बहुत बढ़िया है। अल्सर की प्रॉब्लम है, थकान आ रही हुई है तो उसमें हमें एनर्जी मिलती है। हरा रंग हमें शक्ति प्रदान करने वाला होता है और इससे हमारा भाव तंत्र सक्रिय होता है। तो आनंद के अंदर पर हरे रंग का ध्यान करने से हमें लाभ क्या होता है? हाई बीपी, अल्सर, थकान आदि में लाभदायक। उसके बाद हम दूसरा जो केंद्र है विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र हमारे कंठ का स्थान। यहाँ पे हम नीले रंग का ध्यान करते हैं। नीला रंग शांतिदायक होता है, उत्तेजना को कम करने वाला होता है, उत्तेजना को कम करता है। तो इस बात को समझना है हमें। नीला रंग हमारे उत्तेजना को कम करता है। तो हम इसमें क्या सजेशन देते हैं?
वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। इस तरह से हम ऑटो सजेशन देते हुए नीले रंग का रंग करते हैं, नीले रंग का ध्यान। तीसरा आता है हमारा दर्शन केंद्र भ्रुकुटियों के बीच, भ्रुकुटियों के बीचों बीच, और यहाँ पर हम ऑरेंज कलर या अरुण रंग का ध्यान करते हैं। तो दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान करने से हमारी नकारात्मकता जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, जो पॉजिटिव थॉट्स में बदलते हैं। सूर्य से निकलने वाली जो रश्मियां हैं, सूर्य की रश्मियां हमें मिलती है तो उससे हमारी अंतर्दृष्टि भी जागृत होती है और हमारी ऊर्जा जो है, सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है। तो दर्शन केंद्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो हम सुझाव देते हैं अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। इस तरह से सजेशन देते हुए हम ध्यान करते हैं। उसके बाद अगला जो है केंद्र आता है ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर, चोटी का भाग। जब यहाँ पर हम ध्यान करते हैं तो पीले रंग का ध्यान करते हैं, पीला रंग, चमकता हुआ पीला रंग, सरसों के फूल के समान या सूर्यमुखी के फूल के समान चमकता हुआ पीला रंग। पीला रंग हमारी बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, विवेक शक्ति को बढ़ाता है, कला कौशलता को बढ़ाता है। तो इससे हमारे ज्ञान का विकास होता है। पीले रंग का ध्यान करने से ज्ञान का विकास होता है और ज्ञान केंद्र पर इसका ध्यान किया जाता है। और हम सजेशन भी देते हैं ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, इस तरह के सजेशन देते हुए हम ध्यान करते हैं। और आखिरी जो है हमारा ज्योति केंद्र पर ध्यान लेते हैं हम, सफेद रंग का ज्योति केंद्र, ललाट के बीचों बीच सफेद रंग। सफेद रंग शीतलता प्रदान करने वाला, ठंडक पैदा करने वाला, शांति, पवित्रता और आनंद की अनुभूति कराने वाला। तो अंत में हम सफेद रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर करते हुए लेस्या ध्यान के प्रयोग को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से 5 केंद्रों पर 5 रंगों के साथ 5 तरह के ऑटो सजेशन देते हुए हम लेस्या ध्यान का प्रयोग करते हैं। अभी हमने लेस्याओं का निर्माण कैसे होता है और कैसे हमारे भाव स्वभाव को परिवर्तित करती है लेस्या, ये सब बातें हमने जानी। और कैसे किया जाए ये भी हमने जाना। अब हम प्रयोग करेंगे। फिर सिर्फ जानने से काम नहीं होगा ना, जान लिया लेस्या ध्यान कैसे करते हैं, सब बातें सुन ली, लेक्चर सुन लिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो उससे हमको कोई फायदा होने वाला है क्या? नहीं, जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तैरना है, सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। अपने किताबें पढ़ ली, तैरने के लिए भी ऐसे हाथ मारो, ऐसे पाँव मारो, पानी में उतरने के बाद किताबें आपने सब पढ़ ली, लेकिन पानी में उतरोगे, डरोगे पानी में उतरने से, तो क्या होगा? तैरना सीख पाएंगे? डर निकालना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाके हम तैरना सीखेंगे। तो इसी तरह कोई भी बात हम जो करते हैं, जब तक उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रयोग जरूरी है। तो आज भी हम अभी लेस्या ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। करीब करीब 30 मिनट 35 मिनट का ध्यान हमारा चलेगा। तो ध्यान के लिए आप तैयार हो जाए। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, चारों में से कोई भी आसन चुन लें। नीचे बैठने में तकलीफ हो रही हो तो कुर्सी पे बैठे। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करना है। ध्यान के लिए 2 मुद्राएं बताई गई। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए, दोनों बाकी शेष तीनों अंगुलियों को सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों को, हाथों को घुटनों पर टिका दीजिए। या फिर वीतराग मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, इस तरह से दोनों हाथों को रखते हुए दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे
और दोनों हाथों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। मुद्रा का चयन करने के बाद आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे। पूरे ध्यान काल तक आंखें बंद रहेगी। श्वास बंद। संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा।
अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल, बिल्कुल शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनाए रखना है। ध्यान का अगला चरण लेस्या ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। चमकता हुआ हरा रंग, पन्ने के समान, बिल्कुल हरा। अनुभव करें शरीर के चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए। चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए हरे रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। हरे रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भरता है। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव कीजिए आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। आनंद केंद्र से चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकीले हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर केवल हरा रंग दिख रहा है, ओनली ग्रीन।
अनुचिंतन करें, भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। इसी तरह मानसिक अनुचिंतन करते जाएं और अनुभव करते जाएं, हमारी भावधारा निर्मल होती जा रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। अब चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर विशुद्धि केंद्र पर ले आइए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ नीला रंग मयूर कंठ के समान। विशुद्धि केंद्र पर चमकीले नीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, नीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट होते जा रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। नीले रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल रहे हैं, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहे हैं। पूरा शरीर चमकीले नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव कीजिए, विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर नीले रंग का परमाणु फैल रहे हैं। केवल नीला रंग, पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। केवल नीला रंग दिखाई दे रहा है, ओनली ब्लू कलर। अनुचिंतन करेंगे, वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं
शांत हो रही है। बार बार अनुचिंतन करते जाए मन ही मन। वासनाएं शांत हो रही है। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र से हटाकर दर्शन केंद्र पर ले आइए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान, ऑरेंज कलर का ध्यान, उगते हुए सूर्य के समान चमकता हो। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें अरुण रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकीले अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए अरुण रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल चुके हैं। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया। अब अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकलते हुए पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। चारों ओर अरुण रंग के परमाणु, पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया। अनुचिंतन करें अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। मानो तीसरा नेत्र खुल रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं
मन ही मन मानसिक अनुचिंतन चलता रहे, अंतर्दृष्टि जागृत हो, अंतर्दृष्टि जागृत हो। अब चित्त को दर्शन केंद्र से हटाकर ज्ञान केंद्र पर ले आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ पीला रंग सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ पीला रंग। ज्ञान केंद्र पर चमकीले पीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, पीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पीले रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा शरीर चमकीले पीले रंग के परमाणुओं से भरा हुआ। और अब अनुभव करें, ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ज्ञान केंद्र से चमकते हुए पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर केवल पीला रंग। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर गया। अनुचिंतन करें, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान का विकास हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं, मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं।
अब चित्त को ज्योति केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करते हुए अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये सफेद परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। सफेद रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकीले श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। सफेद परमाणु प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहे हैं। पूरा शरीर सफेद परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर सफेद परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्योति केंद्र से सफेद परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर केवल सफेद रंग, ओनली वाइट। पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भर गया। अब अनुचिंतन करें क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं और अनुभव करते जाएं आवेग आवेश शांत होते जा रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध आवेग आवेश सब कुछ शांत होते जा रहे हैं। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें।
चेहरे पे मुस्कान और परम शांति की अनुभूति। विवेक सूत्र। अपना सच में सिर्जा मैतें भूएषु कापये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखों को बंद रखते हुए बंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे तक झुकना है। ललाट को बिल्कुल फर्श तक, जमीन तक ले आना है और श्वास भरते हुए वापस सीधे होना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए हथेलियों को आंखों के सामने रखिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। अंधेरे में आंखों को खोलते बंद करते हुए अब धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। हाँ, सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। बोलिए सुचेता। जय जिनेंद्र सर जी। कलर का ध्यान, लेशा कलर का ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान सर। आज तो अरुण रंग और पीला रंग भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया। और इतनी गर्मी हो रही थी ना सर शरीर में, जैसे ही ध्यान के लिए, आजकल ध्यान के लिए बैठती हूँ तो गर्मी बहुत होती है। आज भी गर्मी हो रही थी तो मैंने चंद्र नाड़ी से श्वास चालू लिया तो बहुत सुंदर लगा मुझे कि गर्मी थोड़ी सी मेरी कम हो गई और वो प्रयोग में कर पाई सर। यानी हाथ का यूज न करते हुए भी मैं कर पाई, इसका भी आनंद, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर ध्यान। और ऐसे कलर तो नीला इतना नहीं दिखाई दिया, हरा इतना नहीं दिखाई दिया, बाकी 3 कलर, सफेद रंग तो बहुत सुंदर। और इतना एक्टिव हो जाती है ना सर मेरी यहाँ की, जब भी ज्योति केंद्र बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। देखिए सुचेता जी, गर्मी तो जब हम ध्यान करते हैं, विशेष रूप से जब हम ऑरेंज कलर का ध्यान करते हैं, जैसे हम ध्यान करते करते यहाँ दर्शन केंद्र पे आते हैं और ऑरेंज कलर का ध्यान करते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होने लगती है। ऑरेंज कलर गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि हमारे शरीर में गर्मी पैदा, फेफड़ों में जब हम ध्यान करते हैं तो जिनको दमे की बीमारी, दमे का जो हमने क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था, अरुण रंग का ध्यान या ऑरेंज कलर का ध्यान शरीर में गर्मी पैदा करता है। पसीना निकलने लग जाएगा। आप ज्यादा देर करोगे तो आपको शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। अच्छा। तो गर्मी तो शरीर में आती है ऑरेंज रंग का ध्यान करने के बाद। उसके बाद हम पीला रंग का ध्यान करते हैं तो उससे कुछ गर्मी कम होती है।
पीला रंग उससे कम गर्मी पैदा करने वाला, और सफेद रंग बिल्कुल ठंडक पैदा करने वाला। तो आखिरी में हम ठंडक पैदा करने वाला सफेद रंग का ध्यान इसलिए करते हैं। तो चंदू जी ने अपने आप अनम्यूट किया, चंदू जी बोले। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जी। आज जो लेशा ध्यान का ध्यान कराया वो मैंने भी अच्छे से किया। पीला रंग बहुत अच्छा, ज्ञान तंतु के हिसाब से पीला रंग बहुत अच्छा कलर ध्यान आया। तो इस तरह से ओवरऑल व्हाइट और पीला दोनों ध्यान बहुत अच्छे गए। और ये स्वर यंत्र पे भी जो कंठ पे भी जो अपन करते हैं नीला रंग का, वो भी बहुत अच्छा लगा। आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। चलिए, समय हमारा संपन्न हो गया है ऑलरेडी, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।